making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। अब बात नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने 20 साल के अपने राजनीतिक सफर में जनता के हित और सुरक्षा के मुद्दे को सबसे ऊपर रखा, जिन्होंने शुरुआत से ही आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने की बात की। जब जब मौका मिला, हर एक मंच से आतंकवाद पर जमकर प्रहार किया। आइए आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री मोदी का एक ऐसा ही ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने साल 2006 में मुंबई में दिया। मित्रों, इतिहास गवाह है, जो समाज अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं भूल जाता है, उसको भुला देने की कोशिश होती है, जो इतिहास को अनदेखा कर देता है, वो समाज कभी अपना भविष्य नहीं बना सकता है। हर युग में जन जीवन के अंदर एक भीतर आग होनी चाहिए। मन में एक हुंकार उठनी चाहिए। ये मानवता की लड़ाई है। आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। और अगर हम इस समय मानवता की इस लड़ाई में मानवता के साथ अगर खड़े न रहे तो हमें मानव कहने का अधिकार नहीं। जिन बंधु भगिनी ने अपने प्राण न्योछावर किए हैं, उसके खून का रंग देखने के लिए मैं नहीं आया हूं। वे सभी मेरे भाई हैं। उसकी भाषा कौन सी है, उसका प्रदेश कौन सा है, उसका परिवेश क्या है, उसकी उपासना क्या है, मेरे लिए उसका कोई मायना नहीं है। मरने वाला हर भाई मेरा हिंदुस्तानी भाई है। मित्रों, युद्ध के अंदर कुछ सीमाएं थी, मर्यादाएं थी। युद्ध दो देशों की सेनाएं लड़ती थी। वो सेनाएं मरने के लिए तैयार होती थी। देश की रक्षा के लिए जीवन देना उनको प्रशिक्षित किया जाता था। वे भी अपना घर छोड़ करके सेना में जाते थे, युद्ध के मैदान में उतरने की तैयारी के लिए करके जाते थे। वो सिर्फ रोजी रोटी के लिए नहीं जाते थे, देश के लिए खपा होने के लिए जाते थे, खप जाने के लिए जाते थे। कुछ नियम हुआ करते थे, युद्ध सीमाओं पर हुआ करते थे, आमने सामने सेनाएं लड़ती थी, और उस युद्ध को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय विष्टि की व्यवस्था होती थी। मित्रों, ये आतंकवाद युद्ध से भी भयानक है। आतंकवादी, उसको कोई नियम नहीं है, कोई मर्यादाएं नहीं, नहीं सामने कोई सज्ज व्यक्ति होता है उसकी लड़ाई के लिए। किसको मारना है, आतंकवादी तय करता है। कहां मारना है, आतंकवादी तय करता है। कब मारना है, आतंकवादी तय करता है। कैसे मारना है, आतंकवादी तय करता है। और कितने लोग मारे गए मित्रों। हिंदुस्तान के अंदर जो युद्ध हुए हैं, उन युद्धों में हमने अपने जितने जवान नहीं खोए, उससे ज्यादा जवान
हमने इस प्रॉक्सी वॉर में खोए हैं आतंकवाद के कारण। तो आपको कहना चाहूंगा भाइयों, आतंकवादियों का मंसूबा है कि देश में हिंसा फैले। ये देश के नागरिकों का दायित्व है कि किसी भी हालत में हिंसा को फैलने न दें, किसी भी हालत में हिंसा को फैलने न दें। ये उनके मंसूबे हैं, वो पार पड़ने नहीं चाहिए मित्रों। लेकिन उसके साथ साथ महात्मा गांधी की तरह आपके भीतर सत्य की लड़ाई के लिए एक आग जलनी चाहिए दोस्तों। वायलेंस से परिणाम नहीं आने वाला है मित्रों। शांति इसकी पहली शर्त रहेगी, लेकिन सरकार को भी अपना दायित्व निभाना पड़ेगा। अमरनाथ की यात्रा पर इतने हमले हुए, इस देश में किसी ने कहीं कंकर तक फेंका नहीं है मित्रों। अमरनाथ की यात्रा पर इतने हमले हुए, इस देश में किसी ने कोई कंकर तक फेंका नहीं है। रघुनाथ जी के मंदिर पर हमला हुआ, इस देश के अंदर किसी का घर नहीं जलाया गया था। अयोध्या में प्रभु राम जी के मंदिर पर हमला हो गया, वाराणसी में हमला हो गया, इस देश में कंकर नहीं गिरा है मित्रों। गुजरात के अंदर अक्षरधाम पर आतंकवादी आए थे मित्रों, गुजरात ने बंद रखा था, लेकिन गुजरात में अक्षरधाम के बाद एक कंकर तक नहीं पड़ा है। आतंकवाद के खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाई, वो जैसे देश का दुश्मन है, कॉम्बिनर है, हिटलर है, न जाने कौन कौन से डिक्शनरी के शब्द हैं, उसको निकाल के आते हैं मित्रों। वो डरते हैं जो अपनी छवि के लिए मरते हैं। मैं तो वो इंसान हूं जो इंसान की, हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूं। मुझे मेरी छवि की परवाह नहीं। क्या करना है इमेज को दोस्तों? किसके लिए इमेज? फुलमालाएं पहनने के लिए? मैं पत्थर खाने के लिए तैयार हूं अगर मैं मेरे देश के किसी नागरिक की रक्षा कर सकता हूं। मैं सच्चाई के रास्ते पर जाना चाहता हूं। मैं भी आसाम में गया था, तो आसाम के अंदर चुनाव सभा में गया था, तो गांव के लोग जहां उतरता था, उतरते ही मुझे आकर के कहते, साहब चुनाव सभा तो ठीक है, लेकिन आप बांग्लादेशियों के लिए जरूर बोलिए। साहब ये तो आप बोल के ही जाइए। हम तो बोले यही सुनने आए हैं। पूरा गांव का गांव मुझे कहने आता था कि आप बांग्लादेशियों का बताइए साहब, हम बांग्लादेशियों से परेशान हैं। पूरा गांव बोलता था। तो मैंने वहां की जनसभा में कहा, मैंने कहा देखो भाई, आसाम के पड़ोस में बांग्लादेश है और गुजरात के पड़ोस में पाकिस्तान है। मेरी भी हालत आपके जैसी है। वो आपके पड़ोस में है, मेरे पड़ोस में ये बैठे हैं। मैंने कहा लेकिन फर्क थोड़ा सा है, आप उनके से कारण परेशान हो, वो मेरे कारण परेशान हो। और इसलिए भाइयों बहनों, आतंकवाद के खिलाफ जब लड़ने का हमने फैसला किया है, तो जन सामान्य में भी एक चेतना जगाने की आवश्यकता है। मैं कभी कभी हैरान हूं कि हमारे बड़े बड़े नेता लोग एयरपोर्ट पर जाते हैं और अगर कोई उनको चेक करता है ना, तो उनकी आंखें लाल हो जाती है। हमको चेक करते हो, पहचानते नहीं हो? सुबह शाम टीवी में हम ही तो होते हैं। मैं हैरान हूं साहब। मैं मेरी जमात से शुरू करना चाहता हूं। हमारे एक नेता थे, परिचित मित्र थे अच्छे, उनको बहुत बुरा लगता था। एयरपोर्ट पे कभी निकलते थे और सिक्योरिटी चेक होता था, तो उनको बहुत बुरा लगता था और वो पता नहीं लाल पीले हो जाते थे और पूरे विमान में उतरने तक वो ठीक नहीं होते थे। तो मुझे लगा इनको मुझे कभी प्रशिक्षित करना चाहिए। तो मैंने क्या किया कि जब मैं जाता था कभी उनके साथ, तो मैं कहता आप मेरे पीछे चलो, मैं आगे चलता हूँ। अब मैं उन दिनों पार्टी का स्पोक्समैन था, तो मैं ज्यादा टीवी पर दिखता था तो लोग पहचानते थे, और दाढ़ी के कारण मेरी आइडेंटिटी थोड़ी अलग भी थी। तो ज्यादातर पुलिस के लोग जो एयरपोर्ट पे खड़े, अरे साहब पहचानते हैं, चलिए चलिए। तो मैं कहता था नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, पहले मेरी आरती उतारो। मेटल डिटेक्टर घुमाते हैं ना। मैं कहता था मेरी आरती उतारो फिर जाऊंगा मैं, ताकि मैं
पहुंचूं आगे, ये बहुत पुण्य का कार्य है। शाम मैंने ऐसा आनंद से मजाक किया तो उन्होंने सुना, तो बाद में वो मेरे साथ दीवार पे बैठे थे, बोले दरद में आप बड़े कमाल के व्यक्ति हो। बोले ये अच्छा तरीका है आपका। बोले मैं पहला बहुत गुस्सा करता था, आप इतना मजा लेते हो। मित्रों, मेरी सब नागरिकों से प्रार्थना है, सिक्योरिटी में हमने सहयोग देना चाहिए। देखिए, आतंकवादी कोई स्पेशल ड्रेस पहन के नहीं आते, चोला पहन करके नहीं आते, वो ऐसे कॉमन मैन की तरह आते हैं। हम क्यों ना कोऑपरेट करें। और मेरे मीडिया के मित्रों को भी प्रार्थना है कि इस देश में हम लोग मर रहे हैं, क्यों ना हम लोगों को शिक्षित करने में सहायता करें। मुझे तो याद है, मुझे ज्यादातर गाली इसलिए पड़ती है कि मैं इन सिक्योरिटी की व्यवस्थाओं की ओर आग्रही बनता हूं और मैं कहता हूं जरा भाई ये चेक होना चाहिए, इसमें क्या है, होना चाहिए। लेकिन कभी कभी मीडिया के लोग बहुत गालियां देते हैं कि हे मोदी के यहाँ ऐसा हुआ, उधर गए थे तो लोगों को ऐसे चेक किया गया, महिलाओं की बैग तक खोली गई, पता नहीं क्या कुछ लिख देते हैं। मित्रों, आपको आनंद आता होगा, लेकिन जिस दिन ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तब कितने परिवार रोते होंगे। मुझे मीडिया के मित्रों को सलाह देने में आया नहीं, मैं सिर्फ प्रार्थना करने आया हूं। क्या इन नागरिकों को प्रशिक्षित करने में आप सहयोग कर सकते हैं? हमने सबने चौकन्ना होना चाहिए। देखिए, देश के हर नागरिक को इसलिए प्रशिक्षित करना चाहिए। जब देश के सब नागरिकों को हम प्रशिक्षित नहीं करेंगे, वरना निर्दोष लोगों का नुकसान हो जाता है। आवश्यक है, हमने इसको कोऑपरेट करना चाहिए। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग यहां बैठे होंगे, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप जनता के अंदर ये माहौल बनाइए कि सिक्योरिटी के विषय में, अपने अगल बगल की गतिविधियों के विषय में वो हमेशा जागरूक रहें, खुद सहयोग करें, लोगों को सहयोग करने के लिए प्रेरित करें। कभी ऐसा न करें ताकि सिक्योरिटी की व्यवस्थाओं को तकलीफ हो, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए पुलिस कभी भी संभव नहीं होगा, हर मोहल्ले के लिए पुलिस संभव नहीं होगा। अगर हम चौकन्ने रहेंगे तो हम बहुत बड़ी मात्रा में आतंकवादियों को उनकी घटनाओं को पार उतारने से पहले ही उनको दबोच सकते हैं। मित्रों, यह माहौल क्रिएट करना पड़ेगा, यह माहौल क्रिएट करने की आवश्यकता है, एक दायित्व बनता है, और इस दायित्व को पूरा करने का प्रयास एक नागरिक के नाते हम लोगों ने करना चाहिए और पूरे देश में माहौल बनाना चाहिए। और इसलिए मैंने उदाहरण मेरे से दिया कि एयरपोर्ट जाते हैं हम, राजनेताओं को लगता है कि हमारी बैग क्यों खोले। मित्रों, पार्लियामेंट के अंदर बहस की थी एमपीओ ने कि हम संसद लोग जाते हैं, हमारी बैग क्यों खोली जाती है। क्यों भाई, हिंदुस्तान के हर नागरिक की इतनी व्यवस्था होनी चाहिए, सबने सहयोग करना चाहिए। अगर सब लोग सहयोग करेंगे तो हिंदुस्तान के अंदर सारी व्यवस्थाओं में हम सहयोग करेंगे। मित्रों, मैं सिर्फ आलोचना करने के लिए नहीं आया हूं, मैं एक जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, कानूनी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। मुझे और ज्यादा बोलना है क्या? मेहमान को बाद में चार इसलिए देते हैं कि चाय बने तक रुका रहे। मित्रों, मैं जो जिन विषयों को लेकर के आपसे बात करने आज आया हूं, मैंने पहले ही कहा, मैं बहुत भारी मन से आया हूं। मित्रों, इन चीजों को कभी भूलना नहीं चाहिए। आज भी अमेरिका 9/11 को नहीं भूलता है मित्रों, आज भी वो 9/11 को याद रखता है और औरों को भी याद रखने के लिए मजबूर करता है। हम क्यों भूले? हमने तो कोई गुनाह नहीं किया है। और मित्रों, जिस प्रकार से ये टेररिज्म है, उसी प्रकार से नार्को टेररिज्म, मित्रों, ये ऐसा जहर है जो देश की युवा शक्ति को बर्बाद कर देगा। The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित
एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी